आज हम लोग इस वीडियो में रस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम रस के अर्थ को जानते हैं। तो रस का अर्थ क्या है? रस का अर्थ है आनंद। आनंद, ठीक। तो हमें यह भी जानना जरूरी होता है, क्या यह वही आनंद है जिसे हम कुछ खाते हुए प्राप्त करते हैं, या खेलते हुए प्राप्त करते हैं, या सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हुए प्राप्त करते हैं, या उन सब आनंद से यह आनंद भिन्न है? जी हाँ, जब हम रस की चर्चा करते हैं और रस का अर्थ हम आनंद लेते हैं, तो उस आनंद का संबंध काव्य से होता है। काव्य से होता है, यानी काव्य को पढ़ते हुए, कविता को पढ़ते हुए हम जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उसी आनंद की चर्चा हम यहाँ रस के रूप में कर रहे हैं। काव्य पढ़ते समय या साहित्य पढ़ते समय, यानी यह जो आनंद है वह सामान्यतः खेलते समय, खाते समय प्राप्त होने वाले आनंद से भिन्न है। हमें यह समझ के रखना चाहिए। तो फिर इसके बाद प्रश्न होता है कि इस आनंद यानी इस रस की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे होती है? तो इस वीडियो में हम इन दो प्रश्नों के उत्तर की खोज करेंगे। तो सबसे पहले हम कहां पर आते हैं, यानी जब हम आनंद की बात करते हैं, पढ़ते समय हमें जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद, वह रस और कहीं नहीं हमारे अंदर ही छिपा हुआ होता है। हमारे अंदर ही छिपा हुआ होता है, वह अस्थाई भाव के रूप में, स्थाई भाव के रूप में। यानी यह स्थाई भाव भी रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। जैसे हमारे अंदर प्रेम है, भय है, क्रोध है, ये सब क्या है? उत्साह है, ये सब क्या है? ये सब भाव हैं, स्थायी भाव हैं। और जब यही भय रस के रूप में आता है तो वह भयानक हो जाता है। जब प्रेम रस के रूप में अभिव्यक्त होता है तो वह श्रृंगार हो जाता है। उत्साह जब रस के रूप में अभिव्यक्त होता है तो वह वीर रस हो जाता है। तो यह कैसे होता है? यानी यह अस्थाई भाव रस के रूप में अभिव्यक्त कैसे होता है? तो ये तो हम समझ गए हैं कि कहां से ये रस की अभिव्यक्ति होती है। तो ये हमारे हृदय में ही, पाठक के हृदय में ही अस्थाई भाव के रूप में विद्यमान होता है। ठीक, अस्थाई भाव क्या है? यानी कुछ भाव हमारे हृदय में, हमारे मन में अस्थाई रूप से, परमानेंट विद्यमान रहते हैं। और विभिन्न परिस्थितियों में पढ़ते हुए, सिचुएशन से गुजरते हुए वे रस के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो हम यह देखेंगे इस वीडियो में कि अस्थाई भाव रस के रूप में अभिव्यक्त कैसे होता है। अभिव्यक्त कैसे होता है, ठीक। इसके लिए आचार्य भरत का एक सूत्र है जिसे हमें यहां जानना चाहिए, क्योंकि इस अस्थाई भाव से रस की निष्पत्ति, रस की अभिव्यक्ति के लिए उसे जानना जरूरी है। वो सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्याभिचारी, ये एक साथ फिर है संयोगाद, रस निष्पत्ति है।
ये भरत का सूत्र है और रस को लेकर ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या क्या है, और इसी सूत्र में जो है रस की अभिव्यक्ति के बारे में चर्चा हुई है कि अस्थाई भाव रस के रूप में कैसे अभिव्यक्त होता है। इसमें क्या क्या है, इसमें जो है पहला विभाव है, विभाव है, ठीक। उसके बाद क्या है, अनुभाव है, अनुभाव है। फिर क्या है, व्यभिचारी है, व्यभिचारी है, ये कार नहीं होगा, ठीक। और संयोग का अर्थ क्या होता है, संयोग का अर्थ है संयोग से, मिलने से, संयोग से, संयोग से, संयोगात से ही संयोगात बना है। और रस निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है, निष्पत्ति का अर्थ होता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। तो ये जो है चार है। पहला क्या है, तो पहला हो गया विभाव, दूसरा क्या है अनुभाव, तीसरा क्या है व्यभिचारी। यानी तीनों के संयोग से ही इस रस की अभिव्यक्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। तो वो कैसे, वह स्थायी भाव, यानी स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव से संयोग करता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हमें इस अस्थाई भाव को जानना जरूरी है कि अस्थाई भाव है क्या है, ठीक। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे हृदय में, पाठक के हृदय में, सुहृदय के हृदय में कुछ ऐसे भाव होते हैं जो अस्थाई होते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं हैं। ऐसे भाव को ही अस्थाई भाव कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 9। वो 9 क्या क्या है, तो पहला जो है रति है, दूसरा हास है, तीसरा शोक है, उत्साह है, उत्साह है, फिर क्रोध है, क्रोध है। तो रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय है, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा, निर्वेद, निर्वेद। तो ये 5, तीसरा 3 है भय, जुगुप्सा, निर्वेद, और अंतिम जो है वह है विस्मय। ये आगे पीछे हो सकता है। ये 9 स्थायी भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 अस्थाई भाव ही इन तीनों के संयोग से, इन तीनों के संयोग से रस के रूप में परिणत होते हैं, रस के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, ठीक। तो रति जो स्थायी भाव है, इससे किस रस की अभिव्यक्ति होती है, सबके अलग अलग रस हैं। जैसे रति से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है, श्रृंगार, ठीक। हास्य, हास्य जो है हास्य, हास्य, हास्य। शोक से करुण, शोक से करुण। उत्साह से वीर, क्रोध से रौद्र, रौद्र। भय से भयानक, भयानक। जुगुप्सा से, जुगुप्सा को जो है घृणा भी कहा जाता है, घृणा। तो जुगुप्सा से विभत्स, विभत्स। निर्वेद से शांति, और सबसे अंत में विस्मय से अद्भुत, अद्भुत। विस्मय को हम आश्चर्य भी कहते हैं। तो ये 9 रस हैं और इनके अस्थाई भाव अलग अलग हैं। तो इन 9 अस्थाई भाव और 9 रसों को, उससे उत्पन्न होने वाले रसों को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि इस रस का स्थायी भाव क्या है। जैसे भयानक का स्थायी भाव क्या है,
शांति का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत का स्थायी भाव क्या है। तो जब तक हम इसे याद नहीं करेंगे तब तक जो है हम इसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो अब मैंने क्या कहा था कि इस अस्थाई भाव से रस की अभिव्यक्ति यानी रति से श्रृंगार यह कैसे होता है, यानी श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति कैसे होती है, जुगुप्सा से विभत्स से कैसे बनता है, ठीक है, विभत्स रस की अभिव्यक्ति कैसे होती है, उसे हम लोग आगे समझेंगे। तो उसे समझने के लिए जरूरी है कि इस विभाव को, अनुभाव को, व्यभिचारी भाव को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इन तीनों के बिना अस्थाई भाव रस के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। ठीक, तो इन तीनों को समझना जरूरी है कि ये क्या है, आखिर ऐसे तीन क्या हैं जो आने पर ही रस के रूप में अभिव्यक्त होंगे। तो सबसे पहले इन 9 को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद जो है इसे समझिएगा तो सुविधा होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैं उसे मिटाता नहीं हूं, इस सूत्र को जो है मैं मिटाता नहीं हूं, क्योंकि इसी से जो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 9 रस हमने देखा। ठीक, अब 9 रस के बाद जो तीसरा आ रहा था, हम लोग जो पॉइंट पर आने वाले हैं वह है विभाव। वह है विभाव। विभाव क्या है? ठीक, विभाव का यदि हम अर्थ लें तो क्या होगा? विभाव का अर्थ हम कारण लेंगे। कारण यानी रस की अभिव्यक्ति में, यानी अस्थाई भाव का रस के रूप में अभिव्यक्त होने में सबसे प्रमुख कारण अगर है तो वह है विभाव। यानी रस के अभिव्यक्त करने में, अस्थाई भाव को रस के रूप में परिणत करने में जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। इसे समझना जरूरी है। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, अब कारण को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि विभाव के जो है दो जो है भेद हैं। विभाव के 2 भेद हैं। पहला है आलंबन, आलंबन, और दूसरा है उद्दीपन, उद्दीपन। ये 2 है। तो आलंबन, ये किसके भेद हैं? विभाव के भेद हैं। विभाव के भेद हैं। विभाव का अर्थ क्या बताया मैंने? तो विभाव का अर्थ बताया मैंने कारण, यानी इनके कारण ही जो है अस्थाई भाव रस के रूप में अभिव्यक्त होंगे। ठीक है, तो आलंबन क्या है? ठीक, तो इससे पहले, आलंबन को बताने से पहले, उद्दीपन को बताने से पहले, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। वो कहानी क्या है कि एक व्यक्ति अपने गांव जा रहा था। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी थी। वो पैदल ही निकला था। पहले जो है साधन नहीं हुआ करते थे, गाड़ी से चढ़ के चल जाएं। ठीक, तो निकलते निकलते घर से देरी हो गई थी। तो देरी होने के कारण मार्ग में जो है एक जंगल पड़ता था, और वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। और रात हो गई, वहां कोई लोग रहते नहीं थे, घंघोर जंगल था। वो व्यक्ति फिर भी सोचा कि अगर यहां तो रुकने की जगह नहीं है तो क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो घंघोर जंगल है, रात है, व्यक्ति अकेला है। वह किसी तरह से जो है जा रहा है, शंका लेकर के रास्ते में कुछ मिल ना जाए, चिंतित भी है, चिंता भी है, सब है। आधा जंगल पार किया था कि सामने एक शेर आ गया। अब शेर के आगे ही वो व्यक्ति भयभीत हो गया। ठीक, भय हो गया, माने भयभीत हो गया, वो डर गया। अब जैसे ही वह शेर गरजना शुरू किया तो व्यक्ति और भी डरा, और जैसे ही झपट्टा मारने को शुरू किया, जैसे झपट्टा उसने मारा तो और डर के मारे वहां से भागना शुरू किया। भागना संभव नहीं है, क्योंकि शेर के पंजे से भागना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग यहां व्यक्ति को भगाएंगे यह समझने के लिए कि कैसे रस की अभिव्यक्ति होती है, और इसी आलंबन उद्दीपन को समझने के लिए वो व्यक्ति किसी तरह से उस शेर से बचकर एक ऐसे गुफा में जाकर छुप गया जहां शेर का अंदर जाना संभव नहीं था। शेर बाहर से ही गरजता रहा और वह व्यक्ति डर के मारे अंदर ही छुपा रहा। धीरे धीरे रात खत्म होती है। वो जैसे ही भोर होता है वो पुकारना शुरू करता है। एक व्यक्ति उसकी आवाज सुनता है।
ठीक, वह जो है लोगों को बुलाकर लाता है गांव से और उस व्यक्ति को बाहर निकालता है। वहां शेर नहीं था, अंधेरी रात नहीं थी, अब लोग भी वहां पर थे। तो क्या हुआ कि जो डर था उस व्यक्ति के अंदर, वह डर खत्म हो गया और व्यक्ति को जो है घर पहुंचा दिया गया। ये कहानी है, छोटी सी कहानी है। अब हम यहां लेते हैं कि आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है, ये समझना जरूरी है। ठीक, अब आलंबन यहां पर दो था, शेर और व्यक्ति। तो व्यक्ति भयभीत क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? व्यक्ति भयभीत हुआ तो शेर के कारण, शेर के कारण। और अगर ये शेर नहीं होता तो वह भयभीत नहीं होता। तो ये शेर क्या है? ये शेर ही जो है आलंबन है, ये शेर ही आलंबन है। यानी जिसके कारण उस व्यक्ति के हृदय में, मन में भय समाता है, भय भाव जगता है और उसके लिए भयानक हो जाता है, वह आलंबन कहलाता है। ठीक, जिसके प्रति वो होता है। दूसरा जो है यहां पर हम देखेंगे उद्दीपन क्या है। उद्दीपन क्या है? तो उद्दीपन है जैसे कि अंधेरी रात है, ठीक है, अंधेरी रात है, कोई व्यक्ति नहीं है, यानी इसको कहते हैं बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण, इसे कहते हैं बाह्य वातावरण उद्दीपन को। यानी जो भय है उसे और भी ज्यादा उत्तेजित करना, उसे और भी ज्यादा बढ़ाने का जो काम करता है वही उद्दीपन विभाव है। शेर को देखकर आदमी तो डरा, लेकिन वहां कोई नहीं होने के कारण, निर्जन जगह होने के कारण, अंधेरी रात होने के कारण वो क्या हुआ, वो भय और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो बाह्य वातावरण है, आउटसाइड इन्वायरमेंट है, शेर को छोड़कर, ठीक, वो जो है चला आ रहा है आपका किसमें? उद्दीपन में चला आ रहा है। तो ये दो कारण हैं, जिसके जो दो कारण हैं विभाव के, दो भेद जो अस्थाई भाव को रस के रूप में अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। अब इसके बाद आते हैं विभाव के बाद अनुभाव। अनुभाव क्या होता है इसे समझिए। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव, अब जब व्यक्ति डरता है तो व्यक्ति डरने के बाद वो क्या करता है? चिल्लाता है, कांपता है, चिल्लाता है, कांपता है, दौड़ता है। ये सब क्या है? ये सब उस व्यक्ति के बाह्य चेष्टाएं हैं, कोशिशें हैं। यानी जब भयभीत होता है तो भयभीत होने के बाद वो शारीरिक क्रियाएं होती है, कुछ वो शारीरिक क्रियाएं ही, वो बाह्य क्रियाएं, बाह्य चेष्टाएं। अनुभाव का अर्थ क्या है? बाह्य चेष्टाएं, बाह्य चेष्टाएं, ठीक। तो यानी वो व्यक्ति बाह्य जो चेष्टाएं करता है, वह चेष्टाएं ही जो है अनुभाव कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि शेर क्या है? शेर आलंबन है, ठीक। और यहां व्यक्ति क्या है? शेर हो गया आलंबन, और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति जो हो गया वह है आश्रय, आश्रय व्यक्ति। यानी यहां पर अनुभाव में जो आश्रय है वो आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, और इन बाह्य चेष्टाओं के आधार पर ही हम यह समझ पाते हैं कि उसमें किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो वो चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, अपना खड्ग उठाते हैं, निकालते हैं। तो ये उनके क्या हैं? उनकी बाह्य चेष्टाएं हैं।
जो उनके क्रोध को, उनके रौद्र रूप को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से अनुभाव आश्रय की बाह्य चेष्टाएं हैं। अब व्यभिचारी क्या है? व्यभिचारी का एक नाम जो है वह संचारी भाव भी है। संचारी भाव भी है, संचारी भाव। व्यभिचारी भाव अस्थाई भाव से अलग है। अस्थाई भाव क्या है? परमानेंट है। नौ जो है वो परमानेंट है। व्यभिचारी भाव क्या, संचारी भाव क्या होते हैं? साथ साथ चलने वाला। संचारी भाव का अर्थ है कि साथ साथ चलने वाला भाव, यानी वो अस्थाई नहीं है। व्यभिचारी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो कभी इस भाव के साथ रहेगा, यानी कभी वह श्रृंगार रस के साथ भी रह सकता है, रति भाव प्रेम भाव के साथ भी रह सकता है, तो कभी रौद्र के साथ भी रह सकता है। वही एक भाव, क्योंकि उसका जो है वो बदलता रहता है, इस भाव से उस भाव में जाता रहता है, इसलिए उसे संचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव कहते हैं। और संचारी का अर्थ है साथ साथ चलने वाला, ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक, इसलिए इसे व्यभिचारी कहते हैं। जैसे चिंता है, स्वप्न है, शंका है, दीनता है, श्रम है, ये सब क्या हैं? ये सब संचारी भाव हैं। तो इस तरह से हमने जो देखा कि रस की अभिव्यक्ति के लिए, अस्थाई भाव रस की अभिव्यक्ति के लिए इन तीनों का, विभाव का, अनुभाव का और व्यभिचारी का, तीनों का होना जरूरी है। और तीनों के होने से ही हम समझ पाते हैं कि रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो एक बार देख लेते हैं विभाव क्या है। विभाव अस्थाई भाव के रस के रूप में अभिव्यक्त होने का कारण है। इसके दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन हम शेर के रूप में उदाहरण देखे हैं, ठीक, और उद्दीपन जो बाह्य वातावरण है वो हो गए। फिर अनुभाव। अनुभाव क्या है? आश्रय की बाह्य चेष्टा है, यानी जिसके अंदर जो है रस की उत्पत्ति हो रही है। आश्रय क्या है? जिसके अंदर रस की उत्पत्ति हो रही है, यानी उस व्यक्ति में भय से भयानक रस की उत्पत्ति हुई, तो वह व्यक्ति आश्रय है और उसकी बाह्य चेष्टाएं ही जो है अनुभाव कहलाती है। व्यभिचारी क्या है? कुछ भाव ऐसे होते हैं जो अस्थाई नहीं होते हैं, वो विभिन्न रसों के साथ, विभिन्न अस्थाई भावों के साथ वो आते हैं और जाते हैं। तो ऐसे भावों को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। और इन तीनों के मिलने से ही रस की निष्पत्ति होती है, रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से मित्रों हमने इस पूरे वीडियो में रस को अच्छी तरह समझा। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।